केवल उत्तर नमस्कार। आज का दिन न केवल उत्तर प्रदेश के लिए, न केवल भारत के लिए, अपितु पूरे विश्व में जहां भी भारतवंशी हैं, जहां भी सनातन धर्मी हैं, उन सबके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। भगवान राम के जन्म स्थान पर उनका भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर, और वहां रामलला की नव्य मूर्ति और उसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह। भारत ने इतना बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम संभवतः अपनी आंखों से अभी तक नहीं देखा, जितना बड़ा भव्य और दिव्य और व्यापक धार्मिक सांस्कृतिक अनुष्ठान समारोह आज देख रहा है। भारत के अब तक के ज्ञात इतिहास में संभवतः इतना बड़ा समारोह, इतना जिसने पूरे देश में एक भावना का उद्वेग पैदा कर दिया हो, भावना का ज्वार पैदा कर दिया हो, शायद नहीं देखा इससे पहले। ऐसा लग रहा है कि सारे देश की भावनाओं की नदियां अयोध्या रूपी समुद्र में आकर मिल रही हैं। तुलसीदास जी ने कहा था कि जब राम जी विवाह के उपरांत आए अयोध्या माता सीता के साथ, तो ये दृश्य उन्होंने एक निरूपित किया था कि रिधि और सिधि नाम की दो नदियां अवध रूपी समुद्र में आकर गिर रही हूं। मैं कहूंगा आज स्थिति है कि देश भर का भावनाओं का ज्वार अयोध्या में एकत्रित हो रहा है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में एकता का सूत्र आज रामलला है। हर जगह उतना ही उत्साह, हर जगह उतनी ही उमंग, हर जगह उतना ही उल्लास। यह रामत्व की शक्ति है। राष्ट्रपति से लेकर सामान्य जन तक, धनपति से लेकर निर्धन, विद्वान से लेकर सामान्य व्यक्ति तक, सब में रामत्व का उद्वेग आपको इस वक्त दिख रहा है। अयोध्या में जो आज का अवसर है वो इतिहास बनाएगा। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के नूतन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी बनेंगे और उस दृश्य को जब पूरा देश, पूरी दुनिया देखेगी संचार माध्यमों के जरिए, तो भारत के इतिहास में एक नया शिलालेख दर्ज हो जाएगा। ऐसा शिलालेख जिसकी धज, जिसकी चमक हजारों साल तक रहेगी। भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्ष था 15 अगस्त 1947 की तिथि थी। और अगर मैं कहूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत की सांस्कृतिक स्वतंत्रता के जयघोष का दिवस होगा अब इतिहास में दर्ज 22 जनवरी 2024, आज की तारीख। राम भारत की सांस्कृतिक चेतना का सबसे मुखर और दिव्य स्वर है। अयोध्या भौतिक तौर पर जैसी बनाई गई है, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का योगदान भी अतुलनीय है। 2017 से जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, अयोध्या उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में रही।
लगभग हर दूसरे महीने वो अयोध्या होते थे। एक विकास की एक एक योजना पर खुद नजर रखना, खुद हर चीज में नीचे तक जाके मुआयना करना, देखना, समझना, कहीं विलंब ना हो इसके लिए सारे प्रयास करना। इसलिए आज जब आज की अयोध्या आप देख रहे हैं तो विश्वास नहीं होता कि क्या ये वही अयोध्या है जो कुछ वर्ष पहले थी, कुछ दशक पहले थी। अयोध्या में विकास पहले भी हो सकता था। न्यायालय में वाद मंदिर को लेकर था, विकास को लेकर कोई वाद नहीं था। चौड़ी सड़कें, बड़े अस्पताल और तमाम बुनियादी ढांचे की सुविधाएं अयोध्या में हो सकती थी, लेकिन कभी किसी सरकार ने वो ऐसा सोचा नहीं, अयोध्या को अस्पृश्यता का शिकार बना दिया। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने अयोध्या को न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की प्राथमिकता की सूची में लाकर खड़ा कर दिया, उसके भौतिक विकास को। अयोध्या का रेलवे स्टेशन देखिए, अयोध्या का एयरपोर्ट देखिए, सड़कें देखिए, उन सब से अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के को केंद्र में रखिए तो 100 किलोमीटर की परिधि में बुनियादी ढांचे में कायाकल्प हो गया। दुनिया भर के नामी गिरामी होटल वहां आ गए। ये सब योगी आदित्यनाथ की जो प्रतिबद्धता थी अयोध्या को लेकर, ये उसका परिणाम है। वो कहते भी कि मैं राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण ही सन्यासी बना, और वो इस बात को बिना संकोच कहते हैं कि उनके जीवन के लिए रामलला का भव्य दिव्य नव्य मंदिर देश को लोकार्पित हो, इससे बड़ा दिन और कोई नहीं हो सकता उनके जीवन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां राष्ट्रीय फलक पर भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतिमानों को पुनर्जीवित किया, उनका पुनरुद्धार किया, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो जी हो, चाहे बद्रीनाथ जी हो, चाहे उज्जैन का महाकाल हो, महाकाल लोक हो, और अब अयोध्या धाम। इसका श्रेय राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा। अहिल्याबाई के बाद इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा और सबसे व्यापक सघन योगदान करने के लिए नरेंद्र मोदी याद रखे जाएंगे। और बिना अभी तक की सरकारों में क्या समस्या थी कि वो सनातन गौरव के प्रतीक जो स्थान रहे हैं उनको छूने से डरती थी। बाकी चीजों में कुछ कर भी दे, लेकिन इधर डरती थी। उनको लगता था कि पता नहीं कैसा ठप्पा लग जाएगा। नरेंद्र मोदी ने उस टेबू को हटा दिया, तोड़ दिया। इसलिए आप देख रहे हैं कि देश में सब तरफ से सांस्कृतिक चेतना का जो दैदीप्यमान नक्षत्र दिख रहा है, वो इसी कारण संभव हुआ। और जहां केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसी युति हो गई, तो स्वाभाविक है अयोध्या को दिव्य भी बनना था, भव्य भी बनना था, और नव्य नहीं बनना था। इसीलिए आज अयोध्या कहीं न जाए कछु नगर विभूति वाली अयोध्या है, जिसकी विभूति को आप शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। कोई कह रहा है धरती पर उतरा वैकुंठ है, कोई कह रहा है कि धरती पर स्वर्ग है, और स्थिति ये कि हर घर अयोध्या हो रहा है, हर मन अयोध्या हो रहा है, हर मन अयोध्या हो रहा है, और रामलला को अपने भीतर विराजमान करना चाहता है। देश भर में जितना जंजुआर आपको दिख रहा, ये किसी राजनीतिक पार्टी के बस की बात नहीं, ये भाजपा के भी बस की बात नहीं थी। केवल ये मसला भाजपा का भी नहीं है, ये लोक का मन है,
हर व्यक्ति अब चाह रहा है कि उस आपको अपने घर पर एक रामलला का ध्वज फहराए, अपने प्रतिष्ठान पर फहराए, आज शाम को दीपक जलाए। ये जो भाव है, ये जो भावनाओं का समुद्र में आलोड़न हो रहा है ना, ये राजनीतिक नहीं है, ये सरकारी भी नहीं हो सकता, ये सरकारी राजाज्ञा से नहीं हो रहा किसी, ये भारत के मन की का प्रयोग है, ये भारत के मन की अभिलाषा है, आकांक्षा है, जो अपने रामलला के स्वागत के लिए, रघुनंदन के अभिनंदन के लिए व्यग्र है, व्याकुल है। तो उत्तर प्रदेश के लिए, भारत के लिए एक नया क्षण, एक विलक्षण क्षण, एक अद्भुत क्षण, एक ऐसा क्षण जिसकी प्रतीक्षा में ये देश 5 सदी से ज्यादा तक संघर्षरत रहा। वो क्षण आज है, अभी है, हम सबकी आंखों के सामने है। की जय। धन्यवाद।